सुना था कि आप लोग इजराइल की ओर गए थे। इजराइल प्रशिक्षण के लिए यहाँ से किसानों को चयन करके भेजा गया था। क्या सत्य है? सत्य है सर, हमने इजराइल गया था 2018 में अगस्त माह में। तो ये इजराइल जाने के लिए आपका ही चयन कैसे हुआ? इसमें सर हम लोग 25 से 30 फार्मर थे पूरे रामगढ़ जिला में। तो रामगढ़ जिला में 30 फार्मर में एक इंटरव्यू लिया गया और एग्जाम लिया गया। हजारीबाग सभी पदाधिकारी जितने भी कृषि पदाधिकारी थे, जहाँ डीसी डीडीसी से लेके बीओ डीओ संयुक्त जो कृषि पदाधिकारी हैं वे, आत्मा के जो परियोजना निर्देशक, सभी पदाधिकारी मिलके एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में जिनकी नंबर ज़्यादा आया उसे ही इजराइल में चयनित हुआ। तो आप यहाँ से इजराइल कितने लोग चयन होकर गए थे? रामगढ़ जिला से फर्स्ट राउंड में हम अकेले गए थे सर, और उसके बाद सेकेंड राउंड में एक चितरपुर से 37 जी गए थे। तो क्या आपका चयन 2 बार हुआ था? एक ही बार हुआ था सर। मैंने उसी लिस्ट में 5 आदमी को चयनित होना था, तो 5 आदमी में फर्स्ट लिस्ट में हम थे, सेकेंड लिस्ट में 37 जी थे। तो फिर यहाँ से आप लोग कहाँ गए? यहाँ से फिर सबसे पहले सर हम लोग को पासपोर्ट बनाया गया। पासपोर्ट बनाने के बाद हम लोग को यहाँ से कृषि निर्देशालय जो है रांची कांके, वहाँ पे हम लोग चल गए। वहाँ के बाद रात वहाँ ठहरे। रात के बाद फिर सवेरे हम लोग को बिरसा एयरपोर्ट ले गए और उसके बाद फिर हम लोग को एयरपोर्ट से फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए हवाई जहाज से। और फिर दिल्ली से फिर हम लोग को 5 बजे शाम को बैठ के हम लोग फिर वहाँ से इजराइल के लिए निकले। आप पासपोर्ट आप बता रहे हैं कि बनाया गया था, या फिर आप तो क्या ये सरकार की तरफ से प्रबंध की गई थी कि आप लोग अपने पैसे से किए? पासपोर्ट तो हम लोग अपने पैसे में बनाए थे जी। निर्देश दिया गया कि नहीं तो आप लोग का चयनित हो गया, इसलिए आप लोग पासपोर्ट बनवा लीजिए। कितने दिनों का दौरा वहाँ था? वहाँ 7 दिन का दौरा था। 7 दिनों का दौरा पूरा कृषि पे आधारित ही सब कुछ सीखने के लिए था? कृषि पर ही आधारित था, कृषि पे ही विजिट था, कृषि के पर ट्रेनिंग हम लोग को दिया गया और कृषि का जो कृषि यांत्रिकरण जो है वो यांत्रिकरण दिखाया गया। कृषि का जो मेन जैसे कि मोटो जो था हम लोग का वहाँ का टेक्नोलॉजी, तो वहाँ का सर देखिए वहाँ का खेती जो होता है वहाँ लोग, हम थोड़ा सा रोक रहे हैं, पहले पूछना चाहेंगे कि आप जब इजराइल पहुंचे तो वहाँ ठहराए कहाँ गया, किस जगह पे, कैसा लगा इजराइल? क्योंकि भारत और इजराइल का संबंध तो शुरू से बहुत अच्छा दोस्ताना रहा है, तो वहाँ का लोगों का बिहेवियर, ये 2 चीज हम जरूर जानना चाहेंगे। इजराइल में सर हम लोग को समुद्र के किनारे ठहराया गया। समुद्र का पूरा हम लोग लुक लिए 5 स्टार होटलों में, जहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल वगैरह सारा व्यवस्था उस होटल में था और हम लोग पूरा उसमें मस्ती भी किए जाके। वहाँ के इजरायली जो थे, जो वहाँ के किसान थे, उनका आपके साथ कैसा संबंध था? कैसा वो आपके प्रति उनका रुख था? बहुत अच्छा लगाव था किसानों के साथ हम लोग का, और वो लोग बहुत खुश थे हम लोग से, और हम लोग से भी कुछ जैसे हमारा ट्रांसलेशन जो करते थे, जो साहब थे हम लोग के थे दिल्ली से, वो व्यक्ति हम लोग का बात को वो लोग पर रखते थे और वो लोग फिर बताते थे कि आप लोग से बहुत खुश हैं। और उस समय हमारे मोदी जी का यहाँ सरकार थी तो 2018 में, तो मोदी जी का नाम पर वहाँ पे लोग बहुत ही मोदी जी का भी प्रशंसा करते थे। कुल कितने किसान एक साथ आप लोग एक जगह ठहरे थे? हम लोग 24 फार्मर थे, 2400 फार्मर हम लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे और 2 डीसी थे और हमारे कृषि निर्देशालय भी से सुभाष जी थे, मैंने कृषि डायरेक्टर थे, तो 7 पदाधिकारी थे। टोटल मिला के हम लोग 29 व्यक्ति हम लोग फर्स्ट राउंड में थे। आपको इजराइल में कितने दिनों का ट्रेनिंग चला? इजराइल में सर 7 दिन हम लोग ठहरे हुए थे। कहाँ-कहाँ वहाँ घुमाया गया? क्या अलग कुछ पर्यटक स्थल को भी दिखाया गया? वहाँ पे पर्यटक स्थल भी घुमाया गया, जैसे कि वहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले तो हम लोग का 5 दिन कृषि पर हुआ। 5 दिन कृषि पर हम लोग घूमे पूरे क्षेत्र, जहाँ पे लहसुन लगता है, शकरकंद का जो खेती होता है, जहाँ आपका बैगन का खेती, मछली का, गाय का, बकरी का, इस प्रकार से 5 दिन हम लोग इस तरह से सारा एरिया को हम लोग घूमे। गाय पालन का एक नया तकनीक दिखाया गया, मुर्गी पालन का नया तकनीक, आपका बकरी पर नई तकनीक, फिर खेती पर, जो खेती वहाँ हाइड्रोपोनिक के द्वारा खेती किया जाता है। वहाँ पे बिना सोइल का भी देखें दीवार में हाइड्रोपोनिक यानी केवल मिट्टी के बिना ऊपर ही ऊपर होता है। बिना मिट्टी का खेती वहाँ पे किया जाता है। छत का दीवार में भी लोग करते हैं, छत के ऊपर में भी खेती करते हैं। हाँ, लोग वहाँ दीवार पे भी गेहूं उपजाते हैं। दीवार पे भी गेहूं उपजाते हैं तो क्या उस टेक्नोलॉजी को आप लोग अडॉप्ट किए? हमारे यहाँ सर वैसा वहाँ पे एक्चुअली है कि वहाँ जमीन की काफी
कमी है, क्योंकि वहाँ समुंदर जितना बड़ा हमारा झारखंड राज्य है, उतना बड़ा वहाँ देश है और उसी जगह पे 2-2 देश आपका फ़ैलिस्तीन भी उसी की वहीं पे है। तो फ़ैलिस्तीन भी हम लोग वहाँ की भौगोलिक संरचना ही कुछ अलग है। वो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है और 2 समुद्रिक तटीय से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ कुछ अलग है। वहाँ अलग है, ज़मीन का वहाँ कमी है, इसलिए वो लोग दीवार में भी खेती करते हैं। हम लोग के यहाँ झारखंड में तो अभी ज़मीन इतना है कि हम लोग पूरा ज़मीन हम लोग का खाली रह रहा है। वैसे नौबत नहीं आ रहा है कि हम लोग दीवार में खेती करें, लेकिन आज हमारा अपना छत जो है, छत में हमारा अपना खाने के लिए ऑर्गेनिक खेती हम किए। टमाटर है, बैंगन है, मिर्चा है, स्ट्रॉबेरी है। अपने यहाँ बड़े शहरों में अपार्टमेंट में वो कल्चर कुछ आ रहा है। आ रहा है नहीं, हमारा अपना बिल्डिंग के ऊपर भी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि वहाँ जब आप 7 दिनों का आप लोग का दौरा था, तो खास क्या देखे कि हमारे यहाँ का जो कृषि टेक्नोलॉजी है और वहाँ का, दोनों में कितना अंतर है? वहाँ का टेक्नोलॉजी है सर कि हमारा यहाँ जो हम लोग खेती तो करते हैं, लेकिन खेती का हम लोग वैल्यू बना नहीं पाते हैं। वहाँ पे जो भी खेती करते हैं तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। वहाँ का फूड को प्रोसेसिंग करके उनका वैल्यू बनाया जाता है और वहाँ एक सामूहिक खेती होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यदि हम टमाटर उगा रहे हैं, यदि हम 20 किलो टमाटर उगा रहे हैं, तो 20 किलो का बाजार में तो वैल्यू नहीं बन पाएगा। उसी का यदि हम लोग 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, यदि 10 टन, 50 टन यदि उपजाएँगे, तो हमारा विदेश का भी व्यापारी या दूसरे राज्य का भी व्यापारी आके हमारा खरीदारी करेंगे। तो वही चीज़ वहाँ है कि वहाँ का जो खेती जो करते हैं किसान लोग, एक सामूहिक खेती करते हैं और सामूहिक खेती करने से क्या होता है कि दूसरे राज्य का या दूसरे देश का भी वहाँ पे व्यापारी पहुँचते हैं और उसको उचित दाम मिल जा रहा है। और वहाँ रख-रखाव के बारे में कैसे देखें? वहाँ कैसे लंबे समय तक किसी चीज़ को उपजा कर रखा जाता है? क्या इस पर कुछ वहाँ क्या बताया गया? वहाँ पे सर कोल्ड स्टोरेज है और वहाँ पे जो भी प्लांट है, जैसे कि मान लीजिए हमारा हम देखें वहाँ टमाटर के लोग खेती कर रहे थे, टमाटर का मशीन लगा हुआ है, टमाटर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वहाँ ग्रेडिंग होते जा रहा है। पेटी में अपने पैक हो रहा है, वहाँ आदमी का आवश्यकता नहीं है। सेव का देखें, सेव का भी उसी तरह ग्रेडिंग हो रहा है। शकरकंद का देखें कि शकरकंद वहाँ पे 1 हेक्टेयर ज़मीन में 30 टन शकरकंद पैदा करते हैं। उसमें भी ड्रिप के माध्यम पर। वहाँ तो बारिश होती नहीं है। हमारे यहाँ जो 1 दिन का जो बारिश है, वो साल भर का बारिश इज़राइल में होती है, उतनी बारिश। वो कैसे जल का बचाव करके अपनी खेती को कर रहे हैं? वहाँ का जो समुद्र का जो पानी है, उसको रिफाइन करके उसको और देखिए प्रत्येक खेत में हमारा जो इस तरह बिजली का मीटर लगा हुआ है प्रत्येक घर में, उसी प्रकार वहाँ प्रत्येक खेत में मीटर लगा हुआ है प्रत्येक खेत में और प्रत्येक खेत में सेंसर लगा हुआ है। यदि हमको खेत का यदि जानकारी हमको लेना है कि हमारा खेत में नमी है या नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोग अपने घर से ही मोबाइल खोल के देख लेते हैं कि हमारा खेत में आज नमी है कि नहीं, पानी कब चाहिए और कितना पानी चाहिए, कितना नमी है। तो मोबाइल में देखते हैं कि पानी आज हमको चाहिए, तो मोबाइल दबा के वहाँ सेंसर के माध्यम पर वहाँ उनका सिंचाई हो जा रही है। ये वहाँ पे टेक्नोलॉजी लोग अपनाए हुए हैं और हमारे आने वाला समय हम लोग को भी वो चीज़ अपनाना होगा। देखिए टपक सिंचाई में पानी की तो बचत है, 60% पानी की बचत है। यदि हमारे पास 5000 लीटर यदि पानी है मेरा कुआँ में या तो मेरा बोरिंग में और हमारा यदि 10,000 पौधा लगा हुआ है, तो 10,000 पौधा को यदि हम एक समान यदि पानी देना चाहेंगे, तो टपक सिंचाई हम लोग को अपनाना होगा, तभी हम लोग खेती कर पाएँगे। उसमें टपक सिंचाई में 2-3 फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आज हमारा जो खरपतवार जो होता है, तो खरपतवार एक बार यदि हम टपक सिंचाई और यदि प्लास्टिक मल्चिंग अपनाते हैं, तो साल भर हमको उसमें हल चलाने की आवश्यकता नहीं है, जोतने के लिए 3 से 4 फसल हम एक बार पहले प्लास्टिक मल्चिंग करेंगे तो 3 से 4 फसल हम उसमें ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम लगाए हुए हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बाद हम उसमें लगाएँगे अभी मिर्चा, शिमला मिर्च लगाना अभी स्ट्रॉबेरी जैसे ही खत्म होगा, अभी पिछला 2-4 दिन के बाद हम कर देंगे, तो शिमला लगाएँगे। तो स्ट्रॉबेरी मेरा 5 से 6 महीना स्ट्रॉबेरी लगाए थे हम अगस्त में, तो सितंबर अक्टूबर से मेरा फल आना शुरू होगा। अक्टूबर नवंबर में फल लेना स्टार्टिंग किए, नवंबर दिसंबर जनवरी ये फरवरी 4 महीना फल हुआ है और 2 महीना फल मेरा स्ट्रॉबेरी में आएगा, जो प्लास्टिक मल्चिंग में लगा हुआ है। और उसके बाद जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे मिर्चा। तो मिर्चा लगाएंगे, मिर्चा का फसल हमारा लगाएंगे आपका मार्च में लगा देंगे, अप्रैल में लगाएंगे, मार्च मिर्चा तैयार भी हो जाएगा, बीच में मिर्चा लगाएंगे और स्ट्रॉबेरी का फल आते रहेगा। मिर्चा का जब तक पौधा तैयार होगा। क्या इजराइल में भी ऐसे ही कई फसल एक ही खेत में लगाया जाता है? नहीं, इजराइल में तो फसल एक ही फसल लगाया जाता है, लेकिन हम लोग अभी इजराइल से भी हमारा झारखंड में भी हम लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे हैं और हम लोग इंटर क्रॉपिंग और एक
मैंने क्या कहिएगा एक साथ दो खेत दो फसल को, जैसे अभी ओल लगाएंगे, ओल के साथ हम लोग खीरा लगाएंगे। ओल के पहले हम खीरा में जितना, जैसे कि मान लीजिए 10 डिसमिल में ओल लगाएंगे तो 10 डिसमिल ओल में हमारा जितना ओल में पैसा होगा उसका 2 गुना हमारा खीरा में भी पैसा हो जाएगा। ओल का रेट यदि हम एक कितना कम होगा तो ओल में हमारा 30 से 40 रुपया ओल, 10 डिसमिल में 40 का ओल हम बेचेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ जानना चाहते हैं कि चूँकि इज़राइल आप गए, इज़राइल से वापस यहाँ आए हैं, तो जब आप इज़राइल का टेक्नोलॉजी समझकर वहाँ प्रशिक्षण लेकर वापस आए, तो यहाँ के किसान कितना आपके साथ, क्या वो आपसे कुछ सीखते हैं? सर किसान लोग तो काफ़ी सीखे हैं। आज हमारे इज़राइल नहीं जाने के पहले ही हम सबसे पहले हम ब्रोकली का फसल यहाँ गोला मार्केट या तो रामगढ़ या रांची में नहीं बिक रहा था। तो ऐसे उस समय हम गए थे जलगाँव आपका टपक सिंचाई के लिए देखने के लिए, पहाड़ के ऊपर में कैसे लोग खेती करते हैं। तो हम वहाँ जब जलगाँव गए तो जलगाँव में हम जब घूमे तो वहाँ हमको लगा, तो वहाँ देखे थे हम ब्रोकली, तो वहाँ से हम 2 ग्राम ब्रोकली का बीज लेके आए थे। स्वीटकॉर्न भी का खेती कर रहे हैं। अभी हम 2014 से स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं और धीरे-धीरे करके बाजार तो स्ट्रॉबेरी का भी नहीं था, लेकिन इस साल बाजार हमको लगा कि बाजार हमको अब मिल चुका है। अब काफ़ी किसान माने स्ट्रॉबेरी का बाजार में भी डिमांड है और आम पब्लिक में भी डिमांड है। फल दुकान वाले लेते नहीं थे, लेकिन फल दुकान वाले लोग भी लेके अभी बेच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो लगा आपसे बातचीत से कि आप बहुत कुछ वहाँ से सीखे और यहाँ लोगों को सिखा भी रहे हैं। एक चीज़ बताएं, हम इज़राइल के बारे में थोड़ा-सा और ये जानना चाहते हैं कि जब आप इज़राइल पहुँचे, तो आप लोगों का खान-पान क्या था? इज़राइल में खान-पान हमारा वहाँ पे पहले ही हम लोग बताए थे कि हम लोग भारतीय खाना खाएँगे। हम लोग को भारतीय खाना वहाँ पे खिलाया गया। जैसे कि सवेरे पूरी सब्जी या तो चिवड़ा भून के चिवड़ा भून के, या तो सूजी, सेव, केला, इस तरह फल फ्रूट में भी हम लोग को रखा गया। जो फ्रूट हमारे यहाँ सेव, केला, अंगूर है ना, अनार, इस तरह का फल सेवई, सूजी, चिवड़ा भून के और पूरी सब्जी, इस प्रकार से हम लोग को खिलाया गया। जब लंच का टाइम होता है दोपहर के खाना में माड़ भात या चावल, रोटी, जो हम लोग भारत में खाते थे, जो झारखंड में खाना खा रहे थे, वही खाना हमारा इज़राइल में भी मिल रहा था। रात में भी वही जो रोटी चावल। वहाँ गेहूँ का वैरायटी और यहाँ का क्या कुछ फ़र्क दिख रहा था कि यहाँ कुछ? गेहूं का फसल वहाँ देखें या तो मक्का का फसल देखें या तो आलू का देखें या गोभी का देखें, बैगन का फसल में हमको कोई फर्क नहीं है। जो फसल हमारे यहाँ होता है वही फसल वहाँ भी। ये क्या वहाँ जैविक खेती होती है या दूसरे तरह से खेती है? नहीं, वहाँ भी रासायनिक खेती होती है। हम तो वहाँ भी देखे रासायनिक खेती होती है। तो जैविक खेती के बारे में कुछ यहाँ बताया गया वहाँ? तो वहाँ के आने के बाद जैविक खेती के लिए भी बताया गया, लेकिन जैविक खेती हम लोग आने के बाद हमने स्टार्ट किया। हम लोग जैसे जितने हम लोग गए थे सभी को एक-एक क्लस्टर मिला था, जो हम लोग इज़राइल गए थे, और हम लोग 500 किसान का एक क्लस्टर बना के जैविक खेती स्टार्टिंग किए। क्योंकि हम लोग इज़राइल गए तो लोग काफ़ी उम्मीद था कि ये लोग सीख के आए हैं तो कुछ सिखाएँगे और कुछ नया चीज़ हम लोग को मिलेगा। किसान तो कर रहे हैं। 3 साल 4 साल तक हमारा किसान का लॉस भी हुआ। रासायनिक मान लीजिए खेती हो रहा है तो इसका स्वास्थ्य पर तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, रासायनिक में तो काफ़ी दिक्कतें हैं। आज देखिए बचपन में बहुत सारा बच्चा को देखिएगा कैंसर हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैंगन में दवा डालते हैं, तो बैंगन में दवा डालने के बाद क्या होता है कि सवेरे दवा डालें, फिर सवेरे जाके तोड़ते हैं और उसमें दवा हम लोग बहुत हार्ड डालते हैं लोग ये सब दवा का एक-एक दवा का लगभग माने 25 से 30 दिन का उनका असर रहता है। और वो आज यदि हम डालें और सवेरे तोड़ के ले जाते हैं तो कहीं न कहीं मेरा मित्र या मेरा भाई या बंधु लोग ही तो खा रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं वो लोग शिकार हो रहे हैं। हम यहाँ रोकना चाहेंगे, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि यहाँ कई सरकारी संस्थाएं हैं जैसे केवीके है या ले लीजिए आत्मा है या कृषि विभाग है, ये आपके अनुभव को कैसे लोगों में बांटने के लिए, क्या वो प्रशिक्षण देने के लिए आपको कॉल करते हैं, समय-समय पर आपको बुलाते हैं या आपसे विचार विमर्श करते हैं, ऐसा कुछ होता है? यहाँ पे आत्मा हो गया, उद्यान हो गया और हमारे केवीके हो गया, तीनों जहाँ भी लोग का किसान मेला होता है या तो किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, तो ऐसे जगह पे हम लोग को बुलाया जाता है।
वहाँ इज़राइल जब आप गए तो इज़राइल में कुछ ख़ास ऐसा है संस्मरण जो आपके दिमाग में रह गया, जो छाप के रूप में जो आप बताना चाहेंगे? इज़राइल में विशेष छाप से रहा, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और उद्यान विकास योजना से हमको काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद हम लोग उद्यान से ही इसका या तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से ही हम लोग उस काम को, चूँकि वहाँ का जो पॉली हाउस देखें, वहाँ का टेक्नोलॉजी देखें, सबके खेत में पॉली हाउस लगा था, छोटा से छोटा पॉली हाउस, बड़ा से बड़ा पॉली हाउस, टेक्नोलॉजी वहाँ काफ़ी आगे है। वहाँ पोली और शेड में ही फसलों को ये किया जाता है, तो ये कैसा लगा आपको देख कर? वहाँ बहुत अच्छा लगा और हमारा भी चाहत है, ये तो छोटा सा ये किट रहित है, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, एक 8 मीटर बाई 21 मीटर की है और इसमें किट रहित, लेकिन हम इसमें अभी जो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी देखे थे, तो वही टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हम डेमो के रूप में अपनाए हुए हैं। बत्तख, मुर्गी और मछली एक साथ कर रहे हैं और इसमें जो हम नहाते धोते थे, जो पानी जो बेकार में बह के जो बाहर निकल जा रहा था, उस पानी को हम लेके आज अपना एक डोभा बना के, डोभे में मछली पालन करके, उस यदि वो एरिया लगभग 8 डिसमिल का एरिया है और 8 डिसमिल के एरिया में लगभग 2 से 3 डिसमिल में मेरा डोभा है और डोभे में मछली का आमदनी कम से कम हम बच्चा जो उसमें पालते हैं तो 30 से 40 हज़ार उसमें आमदनी होती है। बत्तख का अंडा, कड़कनाथ का मुर्गी पालन किए हुए हैं और काफ़ी तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा-सा, और अब चाह रहे हैं कि इसी के तहत हम चाह रहे हैं कि बगल में ही मेरा 3 देसी गाय है, बकरी है, तो देसी गाय का जो गोबर और पेशाब जो था उसका धोते हैं, वहाँ से भी धो-धा के हमारा पानी इसी में आ जा रहा है। अच्छा, तो मछली का बढ़ोतरी भी अब मेरा हम काफ़ी एक चीज़ और अंतिम में कि अगर आपको कुछ मौका मिला गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए कृषि पे, तो आप क्या मेन मुद्दा रखना चाहिएगा कि जिससे आप जो इज़राइल में देखे और वो यहाँ नहीं हो रहा है? हम इज़राइल में देखे सर, इज़राइल में पहले तो गए तो हमको वहाँ का टेक्नोलॉजी जो था काफ़ी ज़्यादा आपका ड्रिप इरिगेशन पे था। कोई ऐसा खेत नहीं था कि वहाँ ड्रिप टपक सिंचाई नहीं लगा हुआ है और वहाँ तो पानी की बहुत ही कमी है। हमारा झारखंड में या तो भारत में जो पानी एक दिन का जो बारिश होता है, तो ये बारिश वहाँ साल भर में इतना बारिश होता है। तो वहाँ पानी की कमी और पानी का महत्व हम वहाँ जाके समझे कि पानी का महत्व क्या होता है। सरकार से यहाँ उम्मीद करना चाहते हैं, यहाँ पे भी टपक सिंचाई की योजना चल रही है, लेकिन यहाँ लिखो-फेंको योजना चल रही है कि लेटल पाइप जो है 12 एमएम का दे देता है, जबकि किसानों को लेटल पाइप की कम से कम 16 एमएम चाहिए था, क्योंकि 1 साल 1.5 साल में लेटल खत्म हो जाता है, किसान उसको जैसे मन तैसे माने रफ यूज कर रहे हैं, उसको सही यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो 90% अनुदान दे रहे हैं, 90% अनुदान में काफ़ी किसान लगा रहे हैं और हमारा किसानों को वे योजना चाहिए और बहुत ही अच्छा योजना चल रहा है। टपक सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहा है और अब चाहेंगे कि हमारा भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि प्रत्येक किसानों को ये पॉली हाउस कम से कम प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराया जाए और फूड प्रोसेसिंग तो हम चाहेंगे किसानों को यदि आमदनी यदि दोगुनी करनी है तो प्रत्येक गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए। जिस गांव में जो चीज़ का खेती होता है, यदि हम आलू का कीमत यदि हमको यदि बढ़ाना है या आमदनी बढ़ाना है, तो आलू को हम यदि देखिएगा 10 ग्राम आलू का 5 रुपया में बिक रहा है, 5 ग्राम 10 ग्राम आलू का चिप्स बना के, तो आलू का क्यों नहीं, हमारे यहाँ भी हम आलू का चिप्स आलू का उत्पादन किए थे। पेप्सिको का आलू कलकत्ता से हमको बीज लेते थे और लेके लगाते थे। उस आलू का कीमत भी हमको 22 रुपया उस समय मिल रहा था 2013-14 में और 3 साल लगातार किए और किसानों गलती के चलते आज हमारा वो बीज हमको मिल नहीं पा रहा है। आने वाला समय हम चाहेंगे कि यदि वो सब आलू उपलब्ध हो जाए और फूड प्रोसेसिंग प्लांट जैसे आलू का लग जाए, चिप्स का लग जाए, टमाटर का, आज टमाटर देखिए, टमाटर हम लोग भक्कू में भर के या टोकरी में भर के ले जाते हैं। वही टमाटर को यदि हम लोग पाउडर यदि फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो वही टमाटर को हम विदेश सप्लाई कर सकते हैं बैग में भर के एक पाउडर बना के। तो ये सब प्लांट यदि हमारे यहाँ लग जाए, वही प्लांट आज इजराइल में लगने के कारण वहाँ का लोगों का किसान खुशहाल है और हमारे यहाँ किसान खेती दिन रात करते हैं लेकिन खुशहाल नहीं है। यदि वे सब प्लान लग जाए आज की फूड प्रोसेसिंग का प्लान, तो हमारे यहाँ का भी किसान लाखों करोड़ रुपया प्रत्येक साल कमा सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने देखा कि एक
गोला प्रखंड के काफ़ी फेमस किसान हैं, अपने कारोबार में बहुत आगे हैं हमारे रचिया जी। तो रचिया जी जब इज़राइल से वापस आए तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी को सीख कर आए और आपके साथ वो शेयर भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनको बहुत कुछ यहाँ की गवर्नमेंट से ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि यहाँ के किसानों में जो बदलाव लाना है, इज़राइल में ट्रेनिंग देकर ही कुछ नहीं, केवल उनको बदलाव के लिए यहाँ भी बहुत कुछ करना चाहिए। तो वो सब करें जैसा इन्होंने डिमांड किया है, तो यहाँ के किसान भी इज़राइल के टक्कर में ऊपर हो सकते हैं, या हमारे किसान भी सब संपन्न हो सकते हैं। रचिया जी, आपने जो वर्तमान देश चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे हमारे पास इतने समय दिए, इसलिए आपको तो तहे दिल से मन करते हैं, जोहार करते हैं। बिल्कुल, आपको भी जोहार।